हाय फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था महाजनपदों का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे मगध जनपद का उत्कर्ष। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, मगध उन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। जो 16 महाजनपद थे, मगध उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है, मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहद्रथ को माना जाता था। ठीक है, मगध के उदय होने का निम्नलिखित कारण थे: आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, मगध महाजनपद में वंशों का क्रम इस प्रकार था: पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हम पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पितृहंता, जो अपने पिता की हत्या कर राजा बना हो, वंश के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब कि जो हर्यक था ना, इसने अपने पिता को मार करके तब ये वहाँ का राजा बना था। और हमारा दूसरा है बिंबिसार। लगभग 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की और इसने राजगृह नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और फिर राजगिरी नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया था। यह पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा को साम्राज्य विस्तार का अंग बनाया, अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना में विवाह करके जितना ही आसान समझा। और उन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया, जिसके कारण इनका साम्राज्य प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, मतलब कि बिंबिसार जो था, इसका मानना था कि युद्ध करने से अच्छा हम विवाह करके ये युद्ध जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसने 3 राजकुमारियों से विवाह किया और फिर विवाह करके इसने जो साम्राज्य प्रतिष्ठा इसकी जो थी वो बढ़ गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। इसने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। अंग राज्य के जो राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको बिंबिसार ने हराकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया है। मगध जो है, मगध और मतलब बिंबिसार है जो, इसको श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी कहा गया है जैन साहित्य में। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद्य जीवक रहता था। इसने महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, अवंती के राजा चंद प्रयद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, जैसे हर्यक ने अपने पिता का हत्या करके राजा बना था, वैसे ही बिंबिसार की भी हत्या इसके पुत्र ने अजातशत्रु ने की थी। हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 492 ईसा पूर्व में मगध का शासक बनाए, इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहा गया है। इसका उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु जो था, इसका जो निक नेम अर्थात उपनाम जो था, ये कुड़िक था। ठीक है, अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था जिसने आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध का अंग बना लिया था। अजातशत्रु के शासक काल में के दौरान में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का जो था ना, ये महापरिनिर्वाण, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति मतलब पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध ना
कई सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था, जिनमें से ये रथमूस रथमूसल और महाशिलांगटक। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वर्षकार, मतलब वर्षकार अजातशत्रु का एक सुयोग्य मंत्री था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल किया था। मतलब कि अजातशत्रु ने वत्सकार की मदद से ही वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कौशल के राजा प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित करके काशी को मगध में मिलाया और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। मतलब कि कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित करके जो काशी था, काशी को मगध में मिलाया और उसकी पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम में दौर में उनके पुत्र उदयन अर्थात उदयनी इसकी हत्या करके स्वयं मगध का शासक बना। मतलब कि अजातशत्रु के पुत्र ने भी मतलब कि उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना था। तो उदयन मतलब अर्थात उदयन के बारे में हम पढ़ेंगे। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इसी पाटलिपुत्र को वो अपनी राजधानी बनाया। मतलब कि उदयन ने क्या कहते हैं सोन और गंगा नदी के संगम पर एक मतलब कि एक शहर बसाया था जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा था। मतलब कि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, मतलब पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, मतलब उस शहर को किसने बनाया था। तो आप आंसर में उदयन या फिर उदयन लिखेंगे। ठीक है, तो उसको उसी शहर को अपनी राजधानी बनाया था इसने। उदयन का पुत्र नागदशक हर्षक वंश का अंतिम शासक बना था। मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक बना था उदयन का पुत्र। ठीक है, तुम्हारा लास्ट दूसरा पॉइंट है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अमात्य मंत्री शिशुनाग 512 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब जो शिशुनाग था ये नागदशक का मंत्री था। ठीक है, मंत्री था। तो इसने नागदशक की मृत्यु करके हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित कर दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का नाम वैशाली किसने रखा था, मतलब पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली किसने रखा था। तो आप उसमें शिशुनाग टिक लगाएंगे। ठीक है, तो शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था और कलाशोक जो शिशुनाग के उत्तराधिकारी था वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। ठीक है।